हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिन्यू स्टडी। आज की वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियाँ हैं। उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। अब हम नदियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहली नदी है गंगा नदी, जिसका उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है तथा यह समुद्र तल से करीब 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। गंगा असल में अलकनंदा और भागीरथी का सम्मिलित नाम है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलकर मुख्य धारा गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी इत्यादि। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। अब आते हैं सतलुज नदी पे। सतलुज मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से उत्पन्न होती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर है तथा सतलुज चेनाब नदी में मिल जाती है। सतलुज कुल 1500 किलोमीटर लंबी है तथा भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां से गुजरती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और चेनाब में मिल जाती है। लुधियाना और फिरोजपुर सतलुज के तटों पर स्थित है। वहीं रावी नदी की बात करते हैं, जो कि कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से उत्पन्न होती हैं तथा चेनाब में जिनका संगम हो जाता है। रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी का पौराणिक तथा वैदिक नाम परुष्णी या इरावती भी है। पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश करने से पहले रावी पाकिस्तानी सीमा के साथ साथ करीब 80 किलोमीटर तक बहती है। वहीं व्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, व्यास कुंड से उत्पन्न होती है तथा समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई पर है। व्यास नदी सतलुज में जाकर मिल जाती है। व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। व्यास कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। व्यास नदी का पौराणिक नाम अर्जिकिया या बिपाशा है। देश में व्यास नदी जल विवाद काफ़ी पुराना है। यह पंजाब और हरियाणा के बीच व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी के बंटवारे को लेकर है। मुकदमा सालों से अदालत में है। वहीं झेलम नदी की बात करते हैं, जो कि कश्मीर के बेरीनाग के पास शेषनाग झील से झेलम उत्पन्न होती है तथा चेनाब में जिनका संगम हो जाता है। झेलम, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है तथा भारत में 400 किलोमीटर है झेलम की लंबाई। श्रीनगर में झेलम में शिकारे चलाए जाते हैं। यमुना नदी। यमुना बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्पन्न होती है तथा यमुना की ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है। यमुना नदी का संगम प्रयाग के इलाहाबाद में गंगा नदी से हो जाता है तथा यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, शारदा नदी इत्यादि हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे
महत्वपूर्ण उपनदी है। यमुना नदी 800 किलोमीटर तक गंगा के समानांतर यानी कि पैरेलल चलती है। वहीं चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश में मऊ के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी से उत्पन्न होती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 616 मीटर है तथा उत्तर प्रदेश के इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। देश में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास हैं। रामगंगा नदी की बात करते हैं जो कि नैनीताल के पास मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है तथा कन्नौज के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा या काली गंगा, यह कुमाऊं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है तथा बहराम घाट के पास घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। शारदा नदी की कुल लंबाई 602 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू और चौकिया। घाघरा नदी नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मोपसतुंग हिमानी से इसका उद्भव होता है तथा सारण और बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में संगम होता है। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। शिवालिक को पार करते समय सीस पानी नाम का 108 मीटर गहरे खड्डे का यह निर्माण करती है। चौकिया और छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी गोसाईथान छोटी के उत्तर में से निकलती है तथा करागोल के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। इसकी सहायक नदियां यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, लीखू, दूध कोसी तथा भोट कोसी है। वहीं सोन नदी की बात करते हैं जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसका उद्गम नर्मदा के पास से होता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से इसका उद्भव होता है तथा इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में साम्पू और असम में दिहांग भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, धनसिरो, तिस्ता, जिंजराम इत्यादि। वहीं नर्मदा नदी की बात करते हैं जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नाम के स्थान से निकलती है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1057 मीटर है तथा नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ा घाट कंपास कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है तथा सूरत के पास खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी है। यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 815 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी और वैतरणी। वहीं सिप्रा नदी जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की ककरी बरड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है तथा चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके किनारे
उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। माही मध्य प्रदेश के धार जिले की महद झील से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। माही की कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। इस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। वहीं लूनी नदी की बात करते हैं, जो कि अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। यह एक नमकीन नदी है। यह नदी थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। सोम नदी उदयपुर जिले में बीछा मेंढा पर इसका उद्गम होता है तथा बपेश्वर के पास माही नदी में संगम हो जाता है। जोखम, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की बात करते हैं। यह उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। साबरमती नदी की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। इसे बेडच नदी भी कहा जाता है। वहीं कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर है। तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, भीमा, कोयना, पंचगंगा आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की बात करते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, बेनगंगा इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है तथा बंगाल की खाड़ी में संगम हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1341 मीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात श्रीरंगपट्टम की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगभद्रा और पास में ही कांडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है तथा कृष्णा नदी में इसका संगम हो जाता है। तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई 1331 किलोमीटर है। कुमुदवती, वर्धा, हिंद आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पेन्नार कर्नाटक की नंदी दुर्ग पहाड़ी से यह निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। पापाधनी और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिणी टोंस कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से यह निकलती है तथा सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम पेरियार झील से होता है। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम मेघालय की उमियम झील से यह निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल के धुलिया की दक्षिण गंगा से अलग होती है तथा इसका संगम बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। जलांगी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब आते हैं बैगाई नदी पर, जो कि तमिलनाडु के पास मदुरै से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 228 किलोमीटर है। कुमम, वर्सानाड, तेवियार, मंगलार आदि इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।